साहब हमें नहीं पता वह क्यों गया। पुलिस वाला कहता है ठीक है, फिर आप अपना पता लिखवा दीजिए। इसके बाद इंस्पेक्टर राघव सिंह ने रीमा देवी के चेहरे की तरफ देखा और कहा, आपके पड़ोस में कमला देवी रहती है ना, उसका भी बेटा कल रात से गायब है। उसने आपको नहीं बताया कि उसका बेटा भी गायब है? फिर उसने हमें यह बात क्यों नहीं बताई? मुझे लगता है कि इन दोनों ने इकट्ठे ही भागने का प्लान बनाया होगा। रीमा देवी कहती हैं, आप बस मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए। इंस्पेक्टर राघव सिंह पूछते हैं, क्या कहा आपने? दोनों इकट्ठे भागे होंगे, इसका मतलब है कि आप हमें सब सच सच बताइए। रीमा देवी उत्तर देती हैं, साहब मेरा बेटा विवेक सारा दिन मानव के साथ घूमता रहता था और मुझे उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी। मैंने कितनी बार समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दें, घर के कामों में मेरा हाथ बटाएं, मैं अकेली क्या क्या करूं, लेकिन वह मेरा बेटा था और मानव के साथ दोस्ती तोड़ने को तैयार ही नहीं था। इंस्पेक्टर राघव सिंह कहते हैं, फिर तो हो सकता है कि आपसे परेशान होकर ही आपका बेटा कहीं चला गया होगा साहब, वह सब हमें नहीं पता। बस आप हमारे बेटे को ढूंढने का प्रयास करें, आइंदा हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। रीमा देवी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। इंस्पेक्टर राघव सिंह ने अपने हवलदार मनोहर यादव से कहा, यह जो विवेक है, इसकी मां की पूरी हिस्ट्री निकाल कर लाओ। जब उसकी हिस्ट्री सामने आती है तो इंस्पेक्टर राघव सिंह और हवलदार मनोहर यादव दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि विवेक की मां रीमा देवी को उसके पति ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया था। अब इंस्पेक्टर राघव उलझन में था कि अगर रीमा देवी ने लड़की को जन्म दिया था तो फिर यह लड़का विवेक किसका है और वह लड़की कहां है? इंस्पेक्टर दोनों लड़कों की तस्वीरें आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में भेज देता है और इनके पोस्टर भी लगवा देता है ताकि यह जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। कुछ दिन बाद खबर आती है कि गगन को रोड पर बैठे हुए देखा गया है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन वह पुलिस दूसरे शहर की है, इसलिए पुलिस वाले उसे अपने शहर लाने के लिए रवाना होते हैं और गगन को पकड़कर ले आते हैं। अब पुलिस वाले गगन से पूछताछ करते हैं, तेरे दोस्त विवेक का क्या हुआ? उसकी मां उसे ढूंढ रही है। झूठ मत बोलना, हमें सब पता है कि विवेक के बारे में सिर्फ तुझे ही पता है कि वह कहां है। और सबसे पहले तो यह बात बता कि तू घर छोड़कर क्यों भागा था? सर, मेरी मां सगी नहीं है, वह मेरी सौतेली मां है। उसे मुझसे हमेशा परेशानी रहती थी, मुझसे इतना काम करवाती थी कि मैं स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। मैं बहुत तंग आ गया था उससे। उसका खुद का बच्चा था उसे, तो वह बहुत प्यार करती थी, उल्टा मुझे भी उसके काम करने को कहती थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। यह बात मैंने विवेक को बताई थी। मैंने विवेक को बताया था कि मैं आज रात घर छोड़कर भाग जाऊंगा। उसने मुझे बहुत समझाया कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं, लेकिन मैंने उसे बोल दिया था कि अगर वह मेरा पक्का दोस्त है तो वह मेरे घर पर यह बात नहीं बताएगा। लेकिन सर, उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने घर जाकर मेरी मां को सारा सच बता दिया और उसी दिन मेरी मां ने मेरी बहुत पिटाई की। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं विवेक से बदला लेकर रहूंगा। इधर गगन से पुलिस पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ विवेक की मां रीमा देवी उसकी तस्वीर लेकर थाने में आ चुकी थी और उसे बाहर ही बिठा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव सिंह ने गगन से पूछा, उसके बाद क्या हुआ? हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, समझे? सर, मैंने सोच लिया था कि मैं विवेक से बदला लेकर रहूंगा और उसका राज सबको बता दूंगा, गगन ने कहा। इंस्पेक्टर राघव सिंह ने गगन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हमें गोल गोल घुमा रहा है, बातें बना रहा है, सच सच बता क्या हुआ आगे? विक्रम रोते हुए कहता है, सर मैं सब सच सच ही बता रहा हूं। उसका एक ऐसा राज मेरे पास था जो किसी और को नहीं पता था। विवेक एक लड़का नहीं बल्कि लड़की था। उसकी मां उसे लड़का बनाकर रखती थी, जबकि वह लड़का बनकर खुश नहीं था। जब उसने मेरे घर से भागने की बात मेरी मां को बताई तो मैंने उसके लड़की होने की बात स्कूल के उन लड़कों को बता दी जो हमेशा विवेक की मदद करते थे जब स्कूल के दूसरे लड़के उसे तंग करते थे। तभी हवलदार मनोहर यादव इंस्पेक्टर राघव सिंह के पास आता है और कहता है, सर, रीमा देवी काफी देर से बाहर बैठी हैं और उनके पास विवेक की तस्वीर भी है। इंस्पेक्टर राघव सिंह विक्रम से पूछताछ वहीं छोड़कर बाहर आता है और रीमा देवी को बुलाता है। तस्वीर लेने के बाद इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है और तस्वीर को दूसरे हवलदारों को भी दिखाता है।
इसके बाद वह ड्राइवर से उस लड़की की तस्वीर निकलवाता है जिसकी लाश पुलिस स्टेशन के बाहर मिली थी। इंस्पेक्टर राघव सिंह रीमा देवी से पूछता है, हम आपके पति के पास गए थे। उन्होंने हमें बताया कि आपने अपने लड़के को नहीं बल्कि लड़की को जन्म दिया था। आप हमें सच सच बताइए क्योंकि आपका बेटा हमें मिल चुका है। क्या सच में मेरा बेटा मिल गया है? कहाँ है? मुझे बताइए ना, मुझे उससे मिलना है, रीमा देवी ने घबराते हुए पूछा। इंस्पेक्टर राघव सिंह गंभीर स्वर में बोले, पहले आप हमें बताइए, इतने दिनों तक आपने अपनी बेटी को लड़का बनाकर रखा, क्या आपने यह नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? अब रीमा देवी चौंक गईं कि यह बात पुलिस वालों को कैसे पता चली। उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ भी छुपाना बेकार है, इसलिए उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मेरे पति ने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने एक लड़की को जन्म दिया था। मैं अकेली उसकी परवरिश कैसे करती? बाहर का माहौल कितना खराब है, इसलिए मैंने उसे लड़का बनाकर रखा ताकि जिस दिन वह 18 साल की हो जाए उस दिन उसकी शादी कर दूं और फिर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। रीमा देवी ने फिर सवाल किया, अब बताइए मेरा बेटा कहाँ है? इंस्पेक्टर राघव सिंह ने कहा, आप हमारे साथ अस्पताल चलिए। अस्पताल में मोर्चरी के अंदर रीमा देवी को उसकी बेटी की लाश दिखाई गई। यह वही लड़की थी जिसकी लाश पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दी गई थी। रीमा देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी एकमात्र उम्मीद और सहारा उनकी बेटी अब उनसे हमेशा के लिए छिन चुकी थी। रीमा देवी ने पुलिस वालों से रोते हुए पूछा, किसने किया यह सब मेरी बेटी के साथ? रीमा जी, आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। यह जानकर आपकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है। रीमा देवी चौंकते हुए बोली, बलात्कार? यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया किसी ने? इंस्पेक्टर राघव सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह विक्रम ही बताएगा। उससे पूछताछ जारी है, देखते हैं वह और क्या क्या बताता है। इंस्पेक्टर विक्रम के पास वापस जाकर पूछता है, अब सच सच बता, आगे क्या हुआ? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, विवेक का असली नाम अनामिका था, यह सिर्फ मैं जानता था। उसकी मां रीमा देवी ने उसे बाजार में दर्जी के पास सूट लेने भेजा था और कहा था कि अब उसे लड़का बनकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल उसकी मां ने उसकी शादी की बात चलाई थी और लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे। अनामिका उस दिन बहुत खुश थी, सूट लेने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़के मिले जो उसकी हमेशा मदद करते थे। उन्होंने उसे बाइक पर बिठा लिया और उसे बताया कि उन्हें पता चल चुका है कि वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है। फिर वे उसे देवघाट की तरफ ले गए और वहां उसके साथ बलात्कार किया। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, यह सब मैं देख रहा था, लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर राघव सिंह गुस्से में कहता है। विक्रम ने पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहा, सर आयुष्मान, पंकज और नितिन ये तीनों लड़के थे जिन्होंने अनामिका के साथ बलात्कार किया। जब उन्होंने यह सब किया, अनामिका सड़क पर अकेली जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन जब मुझे याद आया कि उसने मेरी मां से मुझे पिटवाया था तो मेरा तरस आना बंद हो गया। रास्ते में एक ट्रक खड़ा था और अनामिका उसमें चढ़ गई। मैं भी उस ट्रक में छिप गया क्योंकि वह दिल्ली जा रहा था और मुझे भी वहीं जाना था। ट्रक में अनामिका ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठी थी। ड्राइवर ने खाना खाने के बाद सीट पर बैठते हुए उसे देखा। अनामिका ने उसे अपना सारा दुख सुनाया और कहा कि वह उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने भी उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद अनामिका ट्रक से बाहर निकली और एक गाड़ी में बैठ गई। ट्रक का ड्राइवर उसे गाड़ी का पीछा करने लगा। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन के पास मुड़ी तो ट्रक का ड्राइवर घबरा गया और दूसरी तरफ चला गया। मैं भी ट्रक से छलांग लगा दी। मैंने देखा कि गाड़ी वाला अनामिका को वहीं छोड़कर चला गया था। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, तूने ही उन लड़कों को मेरे लड़की होने का राज बताया और उन्होंने तेरी क्या हालत कर दी? अनामिका ने कहा कि उसने मेरे भले के लिए बताया था, मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उसका गला घोंट दिया और मार डाला, फिर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राघव सिंह ने गुस्से से विक्रम की ओर देखा और कहा, कितने स्वार्थी थे तुम। अनामिका तो तुम्हारा भला ही चाहती थी, लेकिन तुमने उसे धोखा समझा और उसे मार डाला। विक्रम के नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया। कहानी
समाप्त। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ लींबू खट्टा पे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।